डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पिछले वीडियो में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन के बारे में स्टडी करा चुके हैं। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड के टॉपिक लैक्टेशन एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन के बारे में डिटेल्स में स्टडी कराएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्तन ग्रंथियों की सामान्य संरचना के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद में हम फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में बताएंगे एवं लैक्टेशन के ऊपर हार्मोनल कंट्रोल की भी स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको स्तन ग्रंथियों की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि स्तन ग्रंथियों का पाया जाना स्तनधारियों का एक प्रमुख लक्षण है तथा ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। श्वेत ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं श्वेत ग्रंथियाँ, ये दुग्ध को स्रावित करती है। ये ग्रंथियाँ स्तन ग्रंथियों की गहराई में स्थित होती है। वह स्रावी भाग अनेक छोटे छोटे पिंडकों लोब्यूल्स का बना होता है। प्रत्येक लोब्यूल्स पिंडक स्वयं कई एल्वुलाई कुप्पिकाओं का बना होता है। प्रत्येक पिंडक की एल्वुलाई की महीन वाहिका मिलकर एक या कई सहदुग्ध नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक ग्लैंड की ये ट्यूबल्स सेपरेट पोर्स के द्वारा एक निपल के शिखर पर सीधी बाहर खुलती है। श्वेत मेमरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियां स्वाम में एपोक्राइन नेचर की होती है। इस कारण स्तन ग्रंथियों में दुग्ध पहले प्रत्येक स्रावी सेल्स के छोटे भाग में बढ़ता है, फिर सेल्स का यह भाग शेष भाग से सेपरेट होकर स्राव में चला जाता है। इसे हम लैक्टेशन कहते हैं। स्तन ग्रंथियां पीले से गाढ़े दूध का सिक्रेशन करती है जिससे कि नवजात शिशु का पोषण होता है। स्तन ग्रंथियों में नर में अवशेषी तथा मादा में सामान्यतः निष्क्रिय रहती है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है स्तन ग्रंथियाँ व दूध सिक्रेशन पर हार्मोन का प्रभाव की अग्रपीयूष ग्रंथि, प्रोलैक्टिन हार्मोन और एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और स्तन ग्रंथि का किस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है भ्रूण की कंडीशन में, स्तन ग्रंथि शिशु की कंडीशन में, प्रथम यौवनावस्था के वक्त, द्वितीय यौवनावस्था के समय, प्रारंभिक गर्भावस्था के समय स्तन ग्रंथि का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से, व गर्भावस्था के समय अंतराल के समय स्तन ग्रंथि का डेवलपमेंट तथा स्तनपान के समय दुग्ध स्रावण की कंडीशन में स्तन ग्रंथि का डेवलपमेंट। केवल शिशु जन्म के समय ये स्तन ग्रंथि मादा में सक्रिय रहती है जब शिशु दुग्धपान करते रहते हैं। अब हम आपको दुग्ध स्राव की फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में डिटेल्स में बताते हैं कि स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए कई हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सामान्यतः एस्ट्रोजन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की ट्यूबुलर ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एल्वुलर वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। चूहों में स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन आवश्यक होता है। स्तन ग्रंथियों के विकास प्यूबर्टी यौवनावस्था के प्रारंभ में होता है। इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन ट्यूबुलर ग्रोथ के अतिरिक्त वसा संग्रहण को भी इंड्यूस करते हैं, स्तनों की वृद्धि में सहायक होते हैं। यौवनावस्था में स्तनों के विकास के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन व एसटीएच उत्तरदायी होते हैं। गर्भावस्था के प्रारंभ में
स्तन ग्रंथियों की आकार एवं संरचना में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था के दौरान इन ग्रंथियों से दूध का स्राव नहीं होता। गर्भावस्था के अंत में पोषण हेतु पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला दुग्ध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। यह कम मात्रा में सिक्रेटेड होता है। यह पीले रंग का होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तथा वसा तथा शर्करा की मात्रा कम होती है। प्रसव के पश्चात कुछ सप्ताह तक सिक्रेटेड होने वाला दुग्ध इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल मिल्क या माध्यमिक दूध कहलाता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव एवं निष्कासन की क्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। दुग्ध स्राव प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रेटेड पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के कारण प्रेरित होता है। गर्भावस्था के दौरान प्रोलैक्टिन की मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है, फिर भी दूध सिक्रेशन नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोलैक्टिन के प्रभाव को अवमंदित कर देते हैं। प्रसव के पश्चात एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे कि प्रोलैक्टिन का अवमंदन रुक जाता है। प्रोलैक्टिन के स्राव का रेगुलेशन शिशु के स्तनपान के कारण होता है। स्तनपान के कारण ही निपल में उपस्थित रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस को प्रेरित होते हैं और हाइपोथैलेमस द्वारा पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसी के अनुरूप प्रोलैक्टिन का स्राव अधिक या कम होता रहता है। स्तनपान के कारण नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस को प्रेषित होते हैं और इन इम्पल्स के कारण पश्चपीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेटेड होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही स्तन ग्रंथियों की एल्विलाई के चारों ओर उपस्थित मायोएपिथेलियम सेल्स संकुचित होती है, जिससे कि दुग्ध का निष्कासन होता है। ये दुग्ध एल्विली से ट्यूबिल्स में प्रवाहित होता है, जिसका चूषण कर लिया जाता है और यही परिघटना क्या कहलाती है? मिल्क इजेक्शन लेट डाउन कहलाती है। यद्यपि दूध का निष्कासन स्तनपान के 30 से 60 सेकंड तक नहीं होता, इसे हम लेटेंट पीरियड या गुप्तकाल कहते हैं। गुप्तकाल के दौरान कुछ दुग्ध लैक्टिफेरस साइनस में पहले से उपस्थित होता है, जिसका स्तनपान के प्रारंभिक 30 से 60 सेकंड तक स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन दुग्ध सिक्रेशन के अलावा पॉजिटिव फीड मैकेनिज्म द्वारा गर्भाशय पेशियों को संकुचित करता है, जिससे कि प्रसव के पश्चात गर्भाशय पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक कोलेस्ट्रॉल का स्राव होता है। यद्यपि कोलेस्ट्रॉल पोषण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें वसा तथा शर्करा अनुपस्थित होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में विशिष्ट एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो नवजात शिशु की सुरक्षा में सहायक होती है। प्रसव के पश्चात प्रोलैक्टिन का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। यद्यपि प्रत्येक बार जब माता स्तनपान कराती है तो निपल से इम्पल्स हाइपोथैलेमस को प्रेषित होते हैं और हाइपोथैलेमस द्वारा पीआरएच का सिक्रेशन होता है, जो अग्रपीयूष से प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है एवं स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि स्तनपान अनियमित या बंद कर दिया जाए तो स्तन ग्रंथियों से दूध सिक्रेशन कुछ ही दिनों में कम हो जाता है। सामान्यतः 7 से 9 महीने बाद में दूध सिक्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। स्तनपान के कारण जो संचरित नर्व इम्पल्स से हाइपोथैलेमस द्वारा बीटा एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है। ये बीटा एंडोर्फिन हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के सिक्रेशन को अवमंदित करता है। इस कारण एफएसएच तथा एलएच का सिक्रेशन नहीं हो पाता व ओवुलेशन भी नहीं होता और स्तनपान कराने से दोबारा गर्भधान होने से भी बचा जा सकता है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से दिखा रखा है कि नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस को जाते हैं। जैसे ही शिशु द्वारा स्तनपान किया जाता है तो हाइपोथैलेमस से बीटा एंडोर्फिन सिक्रेटेड होता है, जो कि जीएनआरएच के सिक्रेशन को रोकता है और इस कारण से
पीयूष ग्रंथि के द्वारा FSH व LH का सिक्रेशन नहीं होता और वह ओवुलेशन भी नहीं होता। अब स्तनपान जो बच्चे के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। स्तनपान से दुग्ध में उपस्थित वसा तथा आयरन आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है, दुग्ध में उपस्थित एमिनो अम्लों का आसानी से मेटाबॉलिज्म हो जाता है। स्तनपान के कारण शिशु को एंटीबॉडीज प्रदान होती है जो शिशु को विभिन्न इन्फेक्शन से सुरक्षा करती है। फोर्थ नंबर का जो बेनिफिट है स्तनपान से वो है, समय से पहले पैदा हुआ शिशुओं को स्तनपान से शिशु विभिन्न व्याधियों से बच जाता है क्योंकि इस समय सिक्रेटेड दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फिफ्थ नंबर पे स्तनपान से शिशु में लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन प्रेरित होता है जिससे कि एंटीबॉडी तंत्र प्रेरित होता है। स्तनपान से माता और शिशु के मध्य में इमोशनली रिलेशन स्थापित होता है। स्तनपान से रक्तस्राव भी डिले हो जाता है।